अगर आपको मेरे द्वारा की गई एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हमें फिर से क्लिप दिखाई जाती है, जहाँ पर कि एक लड़का जिसने कि खुद को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था और अपने सर पर एक हैट भी पहनी हुई थी, वह दो कंटेनर्स को लेकर गैस स्टेशन के पास से होते हुए कहीं जा रहा था। तभी वह एक गली के सामने पहुंचता है और कुछ सोचते हुए उस गली के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वह उस गली में एंटर करता है तो कुछ दूरी पर आकर वह एक जगह पर रुक जाता है। तभी उसके फ़ोन में किसी का नोटिफिकेशन आता है, जिसे सुनकर वह उन दोनों कंटेनर्स को नीचे रखता है और अपना फ़ोन निकाल कर नोटिफिकेशन चेक करता है, जिसे देखकर वह फिर अपने फ़ोन से किसी को कॉल करता है और बोलता है, मैंने काम कर दिया, मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन क्या ये डेंजरस तो नहीं है ना। और ये कहकर वह कुछ पल के लिए शांत हो जाता 입금된 거 है। तभी 봤어요. उसे दूसरी साइड से कुछ बोला 근데 जाता है, जो सुनकर वह बोलता है, 그거 정말 위험한 मैंने 일 इतना 아니죠? कर दिया है, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। और ये कहते हुए वह अपने राइट साइड पर देखता है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें कि पियानो 알았어. अकेडमी लिखा हुआ था। और उसे देखने के 집 बाद 근처에 वह 뒀어요. ओके बोलता है और बोलता है, मैं उस घर के पास में ही हूँ। जो सुनकर 전 उसे फ़ोन 여기까지만 के 올게요. दूसरी साइड से कुछ बोला जाता है, जो 못하겠어요. सुनकर वो बोलता है, लेकिन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर 네. सकता। और हाँ में जवाब देकर फ़ोन कट कर देता है और एक नज़र उन कंटेनर्स को देखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा था उसी वक्त फिर से उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही वह नोटिफिकेशंस को चेक करता है तो वह कुछ देर कुछ सोचता है और फिर से उन दोनों कंटेनर्स के पास वापस जाता है और उन दोनों कंटेनर्स को उठाकर उसी ग्रीन गेट से अंदर चला जाता है, जिस गेट से अभी कुछ एपिसोड्स पहले जंगकुक अंदर गया था, जहाँ से वो डर कर बाहर आ जाता है। जैसे ही वह उन कंटेनर्स को उस गेट के अंदर रखता है तो उसके बाद वह बिना पीछे मुड़े वहाँ से सीधा चला जाता है। और ये लड़का और कोई नहीं, हमारा आर्यन ही होता है। और यहाँ पर ये क्लिप फिनिश हो जाती है और हो जाता है हमारा नया एपिसोड शुरू। सुबह के सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन के अंदर इस वक्त वह सभी मेंबर मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर जिमिन नहीं था क्योंकि वह तो यूएस जा चुका था। वहीं वो सब काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तभी जंगकुक उदास होकर बोलता है, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है, मैं यहाँ अपने पेरेंट्स को बिना बताए आया हूँ। जो सुनकर आर्यन उसे देखता है और अपना सर नहीं में हिला देता है। तभी शुगा कहता है कि बीच पर कल जहाँ गए थे वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है। उसके बाद हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही गार्बेज था, जहाँ पर कि उस हाथ को दिखाया गया था और पुलिस इस वक्त वहाँ पर बैनर लगा रही थी कि यहाँ जाना अलाउड नहीं है। वहीं पुलिस स्टेशन में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके पास आता है और पूछता है, मुझे पता है कि तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ लगा होगा अचानक से कॉल आने पर, लेकिन हमें बस तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। और यह कहते हुए वह एक एक कर उन सभी का नाम लेने लगता है। सबसे पहले वो शुगा का नाम लेता है तो वो अपना हाथ उठा देता है, जो देखकर उसे शुगा के आगे कुछ लिखा हुआ दिखता है। तो वो एक नज़र और शुगा को देखता है और ये बात शुगा भी समझ जाता है। तभी वह आरएम बोलता है तो आरएम उसे अपना हाथ उठाकर दिखा देता है, फिर वी। उसके बाद ऐसे ही वह एक एक कर सभी के नाम लेते हैं, जो देखकर वो सभी एक एक कर अपना हाथ उठाने लगते हैं। वहीं जैसे ही वह जंगकुक को देखते बोलते, तुम जंगकुक हो गए ना। लास्ट में बारी आती है जिमिन की, जिसका नाम लेकर वो बोलता है वो तो अभी साइकेट्रिस्ट वार्ड में है। जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और जेहोप को देखने लगते हैं और वह पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं वो सभी हैरान होकर जेहोप को देख रहे थे, जो खुद ही परेशान होकर अपना सर नीचे झुका देता है। उसके बाद हमें जिमिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि हॉस्पिटल गाउन में अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था और उन दोनों के सामने भी एक इंस्पेक्टर बैठे हुए थे, जो कि उनसे पूछताछ कर रहे थे। तभी जिमिन बताता है कि वहाँ वो बस स्विमिंग के लिए गए थे। तभी इंस्पेक्टर उससे फायर के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि वो बस हमने ठंड से बचने के लिए बचाई थी। तभी उसकी मॉम कहती है, मेरे बच्चे से इन सब के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, वो अभी सिर्फ बच्चा है। जिस पर वो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि इसको इन
को और इसके दोस्तों को उस जगह पर किसी ने देखा है, इसलिए हम बस पूछताछ कर रहे हैं। जो सुनकर उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती, बस ध्यान से उन्हें सुनने लगती है। वहीं जैसे ही वह ये सुनती है कि किसी ने रेस्टोरेंट वाले ओनर ने उन्हें वहाँ बीच पर देखा, तो वो बोलती हैं कि आपको कैसे पता कि ये लोग वही थे और डेड बॉडी इन्हीं के आसपास थी? क्या उन्होंने वो अपनी आंखों से देखा था? ये कहकर उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है। आपको पता है कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा डर गया था, आप इस तरह की इंक्वायरी कैसे कर सकती हैं? जिस पर वो इंस्पेक्टर पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनके सिम्टम किस उसके हैं? जिस पर उनकी मॉम बोलती है, क्या हमें इसका जवाब देने की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता कि आप इसको कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर रहे हैं? ये इस टाइप के क्वेश्चन उसको कितने ज़्यादा दुखी कर सकते हैं, आप जानते हैं। वो इस वक्त सिर्फ एक बच्चा है और आप मेरे बच्चे को क्या एक मेंटल पेशेंट बता रहे हैं? आपको पता भी है कि मेरा बच्चा किस चीज़ों से गुजर रहा है, आप उन्हें इस तरीके से कैसे पूछ सकते हैं? आप उसे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वहीं उसकी मॉम को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर इंस्पेक्टर उनसे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी आगे के फर्दर क्वेश्चंस में भी हमारा साथ देंगे और हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और ये कहने के बाद वह जिमिन से बोलता है कि मैं होप करता हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिमिन की मॉम उससे हाथ छुड़ाती हैं और बोलती हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उनके साथ हैंग आउट नहीं कर सकते हो, तो तुम कब तक उनके साथ जाओगे? तुम कब तक अपनी मॉम को परेशान करोगे? जो सुनकर जिमिन अपनी मॉम से सॉरी बोलता है, तो उसकी मॉम कहती है, आखिर ये सब कब तक चलेगा? मैं तुम्हारी कितनी चिंता करते रहूँ, मेरा सर दुखने लगता है। वहीं अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर जिमिन भी उदास होते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं उसकी मॉम उसे काफ़ी सारे हर्टफुल वर्ड बोलती है। तभी जिमिन उनकी तरफ मुड़ता है, तो उसे सामने पर शीशे पे वही लड़का दिखता है जो कि उसे उस रात को दिखा था, और वह डर कर अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन उसकी मॉम उससे हाथ हटा लेती है, जिससे जिमिन और भी ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद हमें फिर से स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आरएम फ़ोन पर बात कर रहा था और माफ़ी मांग रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके पार्ट टाइम जॉब का टाइम था, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचा था। और बोलता है, मैं कस्टमर को कॉल करने वाला था लेकिन कॉल नहीं लगा, लेकिन दूसरी साइड से उसकी कोई बात ही नहीं सुनता और फ़ोन कट कर देता है, जिससे आरएम एक गहरी सांस लेता है और वापस से उन सभी के साथ जाकर बैठ जाता है। वहीं वो सभी भी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वह बोलते हैं कि हम तो सिर्फ बीच पर खेल रहे थे ना, हमें इतने सारे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ क्यों बुलाया है? जिस पर सुगा कहता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। जो सुनकर वो बोलते, नहीं ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, हम बस अनलक्की थे इसलिए ये सब हो रहा है। तभी अचानक से जिन की नज़र सामने पड़ती है और वो डर कर उठ जाता है, जो देखकर सभी उसे देखते हैं और उसकी नज़रों का पीछा करते हैं। तो वहाँ पर उसके डैड और उनके सेक्रेटरी थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी घबरा जाता है। तभी उसके डैड उसे एक काफ़ी डरावना लुक देते हैं और वहाँ से पुलिस इंस्पेक्टर के साथ चले जाते हैं। वहीं जिन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था और बाकी के सभी मेंबर्स भी ये समझ रहे थे, इसलिए वो सभी उसे कंसर्न से देखने लगते हैं। उसके बाद हमें जे होप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है, हम सिर्फ वैकेशन में वहाँ गए थे ताकि हम सब हैंग आउट कर सकें, हम उससे ज़्यादा वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर बस अपना सर हिला देता है। उसके बाद जंकुक की बारी आती है और वो बोलते हैं, हम वहाँ बस नॉर्मली स्विम करने के लिए गए थे, पीपल वहाँ नॉर्मली स्विम के लिए ही जाते हैं, हमने उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। जो सुनकर इंस्पेक्टर उसका बयान भी लिख देते हैं। उसके बाद वहाँ पर आती है शुगा की बारी, जिससे वो बोलते हैं कि तुमने वहाँ पर आग जलाई थी ना? जिस पर शुगा बोलता है, हाँ वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो रहा था और ठंड भी, इसलिए मैंने आग जलाई। जिस पर इंस्पेक्टर बोलते हैं कि तुमने आग कैसे जलाई? तो शुगा बोलता है, मैंने अपने लाइटर से आग जलाई। जिस पर इंस्पेक्टर बोलता है, लाइटर वो तुम्हारे पास क्या कर रहा था? जिस पर शुगा उन्हें देखता है और बोलता है, मैं उसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। और ये कहने वक्त वह काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहीं उसके बाद हमें वी का सीन दिखाया जाता है और उससे भी यही सब सवाल होते हैं। तो बोलते हैं कि आखिर तुमने आग कैसे जलाई? जिस पर वो कहता है कि हमने लकड़ियाँ आसपास से जमा करी थी, हमने लेकिन कुछ भी नहीं किया है। इससे बोलने वक्त उसकी आवाज़ थोड़ी ऊपर थी, लेकिन फिर वो डर के बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ। और वो थोड़ा डर चुका था। फिर लास्ट में बारी आती है आरएम की, जो बोलता है, हाँ मैंने ये बात आपको पहले ही बता दी थी कि हमने कुछ नहीं किया। और
उसके बाद हमें अंदर ऑफिसर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन और उसके डैड बैठे हुए थे और जिन के डैड ऑफिसर से बातें कर रहे थे। और उस टाइम वो बोलते हैं कि आखिर वो बॉडी किसकी थी जो उस टाइम वहाँ मिली बीच पर, जिस पर वो बताते हैं कि वो किसी सोंगजू की थी और वो भी स्कॉलरशिप फाउंडेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगली था और आजकल उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और मेंटली वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी जिनके डैड कहते हैं उसका नाम क्या था, तो वो कहते हैं वॉन जोक बोंग। जैसे ही वो ये बोलते हैं तो बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर उन सभी को भी उस आदमी की फ़ोटो दिखा रहे थे जिसकी डेथ हो गई थी। उस फोटो को देखकर आरएम को कुछ याद आता है और वो उस सीन को याद करता है जब वह वी के घर से बाहर निकल रहा था और वो किसी से टकरा जाता है जो उसे फ़ोन उठाकर देता है और अभी उसका फेस दिखाया जाता है और ये वही इंसान था। इसीलिए वो इंस्पेक्टर को देखता है और बोलता है क्या उसके हाथ में थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में कोई ब्लैक कलर का निशान था। जो सुनकर इंस्पेक्टर जल्दी से फाइल खोलकर उस पर चेक करने लगते हैं तो उसमें सच में वो स्कार था जैसा कि आरएम बता रहा था। जो सुनकर इंस्पेक्टर उसे देखते हैं और बोलते हैं तुम सही बोल रहे हो, क्या तुम इसे जानते हो। जिस पर वी कहता है नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने इसे कल रात को वी के घर के पास देखा था जब मैं उसके अपार्टमेंट में गया था। आरएम की ये बात सुनकर वी बोलता है तुम मेरे अपार्टमेंट में कब गए थे, जिस पे वो कहता है जब तुम घर से भाग गए थे। सुनकर वी कुछ नहीं बोलता। तभी इंस्पेक्टर आरएम से बोलते हैं कि क्या तुमने उससे कोई बात करी थी कोई छोटी सी भी, जिस पर आरएम कहता है नहीं मैं उससे बस टकराया था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये सुनकर इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि उसे वी के अपार्टमेंट के बाहर देखा गया था, पता करो कि वो वहाँ क्या कर रहा था और अगर वहाँ कोई दूसरे सुराग मिलते हैं तो। जिस पर उनके बाकी के एम्प्लॉयज़ ओके बोलते हैं और वहाँ से सबॉर्डिनेट्स चले जाते हैं। वहीं ये लोग बातें कर रहे थे कि हमें यहाँ इतनी देर से क्यों रखा गया है, क्या हमें भी सेल के अंदर डालने वाले हैं। जो सुनकर वो बोलता है नहीं हमें वहाँ क्यों बंद करेंगे, हमने कुछ गलत नहीं किया है, वहाँ उनको डाला जाता है जो कुछ क्राइम करे रहता है। तभी आरएम जोंगकुक से बोलता है चिंता मत करो सब ठीक होगा डोंट वरी। तभी अचानक से उन लोगों को जोंगकुक की मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोल रही थी मैं जोंगकुक की मॉम हूँ, मेरा बेटा कहाँ है। तभी वो जल्दी से दौड़कर जोंगकुक के पास आती है और पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी उसके स्टेप फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहे थे। वहीं उसकी मॉम गुस्सा कर रही थी कि वो अभी भी एक माइनर है, आप उसे ऐसे कैसे उठाकर ला सकते हो। वहीं इंस्पेक्टर आकर उसके स्टेप डैड से बातें करने लगता है और वहाँ से उन्हें लेकर चला जाता है इस केस के बारे में पूछने के लिए। वहीं जंगकुक के स्टेप डैड आरएम और जंगकुक दोनों को ही देख रहे थे और इस वक्त वह काफ़ी गुस्से में थे लेकिन वह दिखा नहीं रहे थे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुगा के डैड भी वहाँ पहुँच चुके थे और वह उससे केस के बारे में बात करने लगे थे। तभी इंस्पेक्टर पुराने केस की बात भी बीच में ले आता है जिसमें वो बोलते हैं कि मुझे पता चला था कि तुमने बच्चों को चाकू से डराया भी था। जो सुनकर शुगा कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इंस्पेक्टर दोबारा बोलता है और तुम्हारे ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी ना कि तुमने किसी के घर पर आग जला दी। जो सुनकर उसके डैड बोलते हैं कि वो केस पहले ही बंद हो चुका है और मेरा बेटा उस चीज़ से पहले ही रिहा हो चुका है, आपको इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहते हैं और ओके में जवाब दे देते हैं। उसके बाद वह दोनों ही इंस्पेक्टर के ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो दूसरा इंस्पेक्टर शुगा को अच्छे से रहने के लिए बोलता है। तभी शुगा की नज़र वहाँ पर बैठे बाकी के तीनों पर पड़ती है और वह उन्हें देख रहा था। तभी उसके डैड उसे चलने का बोलते हैं, जो देखकर वह जाता नहीं है बल्कि उनको देखने लगता है। लेकिन तभी जेहोप उसे बाई कहता है और वहाँ से जाने का इशारा करता है, जो देखकर शुगा फिर वहाँ से अपने डैड के साथ चला जाता है। उनके वहाँ से जाने के बाद वी बोलता है अब तो ये भी चला गया है, सब चले गए हैं। जिस पर आरएम कहता है चिंता मत करो बहुत जल्दी हमारी बारी भी आ जाएगी और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जो सुनकर वी अपने कान पर उंगली करने लगता है, जो देखकर वो दोनों वो उसकी फिक्र करते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारे कान में दर्द हो रही है। जिस पर वी कहता है नहीं दर्द नहीं हो रही, लेकिन मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि मेरा ये कान काम नहीं कर रहा। जैसे ही वो लोग ये सुनते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। तभी वहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि जेहोप और आरएम भी उधर से बाहर आ चुके हैं और वह किसी आदमी को अपने साथ लेकर आए थे जिन्होंने कि आरएम की मॉम की और
ऑर्फनेज की केमांड की हेल्प करी थी और वो बोलते चिंता मत करो सब ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ के दोबारा चक्कर नहीं लगाओगे। जो सुनकर आरएम की मॉम हाँ में जवाब देती है और उनसे सर झुकाकर थैंक यू बोलती है, जिस पर आरएम कहता है लेकिन हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी मॉम बात नहीं सुनती और उन दोनों से भी उनको थैंक यू बुलवाती है। अब स्टेशन में सिर्फ वी बचा हुआ था और इस वक्त वो काफ़ी उदास लग रहा था। तभी इंस्पेक्टर वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हारे डैड को कॉल किया लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं, तुम मुझे घर का कोई दूसरा नंबर दे दो। जो सुनकर वी कहता है नहीं है, जिस पर वो कहता है अगर तुम्हारी कोई और फैमिली मेम्बर है तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन वी ज़ोर से चिल्लाता है मेरा और कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। जिस पर इंस्पेक्टर कुछ भी नहीं बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं वी काफ़ी उदास बैठा हुआ था कि उसके डैड अभी तक वहाँ लेने नहीं आए थे और उसे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तभी अचानक से ही उस रूम का दरवाज़ा खुलता है, जिसे सुनकर भी हैरानी से देखता है तो वहाँ पर और कोई नहीं आरएम और जेहोब थे, जो कि आकर उसके बगल में बैठ जाते हैं और दोनों उसके हाथों को पकड़कर आराम से उसके कंधे पर अपना सर रख देते हैं और बोलते हैं जब तक तुम्हारे डैड यहाँ पर आ नहीं जाते तब तक हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये कहकर वो उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं वी उन दोनों को खुद से दूर धकेल देता है और बोलता है तुम तो बड़े अजीब हो, लेकिन वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी था, जो देखकर वो दोनों बोलते तुम कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग हो, तुम हम सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे शोल्डर भी कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड है। जो सुनकर भी हंसने लगता है। वहीं दोनों उसके शोल्डर पर सर रख के आराम से आंखें बंद कर लेते हैं। दूसरी जगह हमें जिमिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वह अकेले बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसे वही लड़का नज़र आता है जो कि इतने टाइम से उसे बार बार दिख रहा था, जिससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन वह लड़का रुकता नहीं है, बल्कि उसे और भी ज़्यादा डराने लगता है। वह लड़का धीरे धीरे जिमिन के करीब आने लगता है, जो देखकर जिमिन घबराकर अपना सर नीचे कर देता है और वह लड़का बोलना शुरू करता है चोए, जो कि नामगुक जगह पर मिसिंग हो गया था यूनजिसी सेकंड को, और वह पूरे 9 दिन बाद मिला था और वो भी होंगयोंग माउंटेन के पास में। जो से ही जिमिन ये सुनता है वो वहाँ से भाग जाता है और वह लड़का ये सब बोलने के बाद लास्ट में बोलता है कि याद है तुम्हें, और जहाँ जिमिन गया था उस ओर देखने लगता है।